नंगल में सामने आया अमर शहीद लाला लाजपत राय की बेअदबी का मामला। पूर्व मंत्री मदन मोहन मित्तल ने दिखाए सख्त तेवर। 8 करोड़ की लागत वाले सरकारी अस्पताल से तस्वीर हटाए, शिलान्यास छिपाए। कार्रवाई न हुई तो जन आंदोलन छेड़ने की दी चेतावनी। शिलान्यासों को छिपाया, अमर शहीद लाला लाजपत राय की बेअदबी का मामला सामने आया। नमस्कार दोस्तों, टारगेट न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और शहीदों के सम्मान से जुड़ा है। पंजाब के नंगल से अमर शहीद लाला लाजपत राय की बेअदबी का मामला सामने आया है। इस घटना ने हर भारतीय के दिल को झकझोर कर रख दिया है, खासकर उन लोगों को जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते हैं। घटना का मुख्य केंद्र बिंदु नंगल का सिविल अस्पताल है, जिसका नाम अमर शहीद लाला लाजपत राय के नाम पर रखा गया था। ये नामकरण अकाली भाजपा सरकार के समय हुआ था, जब पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्र के विधायक मदन मोहन मित्तल ने इस अस्पताल का निर्माण 8 करोड़ की लागत से करवाया था। हाल ही में जब मित्तल को उनके समर्थकों द्वारा सूचित किया गया कि लाला लाजपत राय की तस्वीर को अस्पताल से हटा दिया गया है और अस्पताल के शिलान्यासों को अलमारियों और कागजों से ढक दिया गया है, तो मित्तल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि 5 बार के मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल और उनके द्वारा किए गए शिलान्यासों को छिपाया गया था। मदन मोहन मित्तल ने इस घटना पर खुलकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शहीदों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पंजाब की वर्तमान भगवंत मान सरकार पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि जो सरकार शहीदों का सम्मान नहीं कर सकती, वह किसी भी तरह से शहीदों के सम्मान वाली सरकार होने का दावा नहीं कर सकती है। मदन मोहन मित्तल ने साफ कहा कि लाला लाजपत राय का योगदान देश के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य था। क्या हम उनकी कुर्बानियों को यूं ही भुला सकते हैं? उन्होंने पूछा कि क्या लाला लाजपत राय जैसे महान नेता, जिनकी वजह से हम आजादी की सांस ले रहे हैं, उनका यह अपमान हमें स्वीकार्य होना चाहिए। इस घटना ने न केवल शहीदों की बेअदबी का मामला उठाया, बल्कि पंजाब की राजनीति में हो रहे पतन को भी उजागर किया है। पूर्व मंत्री मित्तल ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजनीतिक शिष्टाचार की सारी हदें पार हो चुकी हैं। अस्पताल के शिलान्यासों को छिपाना और लाला लाजपत राय की तस्वीर हटाना एक बेहद शर्मनाक घटना है। ये घटना केवल शहीदों के अपमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के उन मूल्यों पर भी प्रहार है जो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने पूर्वजों, शहीदों और महान नेताओं का सम्मान करना चाहिए। टारगेट न्यूज के ध्यान में लाए गए इस मामले को हम कुछ विस्तार से बताने जा रहे हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि लाला लाजपत राय कौन थे और उनका देश के लिए क्या योगदान था। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश की जनता को एकजुट किया। 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने लाठीचार्ज का सामना किया, तो उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह बाद में शहीद हो गए। उनकी यह कुर्बानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। दोस्तों, अगर आज जब हम आजादी का आनंद ले रहे हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उन शहीदों का सम्मान करें जिन्होंने हमें ये स्वतंत्रता दिलाई? पंजाब के नंगल में जो घटना घटी है, वह हमारे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। ये दिखाता है कि कुछ लोग शहीदों के बलिदान को भूलकर केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने में लगे हैं। मदन मोहन मित्तल ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसे सरकार की असफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि शहीदों का सम्मान नहीं हो सकता, तो सरकार की ओर से किए जाने वाले बड़े बड़े दावों को नहीं करना चाहिए। उधर इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और सरकार से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि शहीद लाला लाजपत राय की तस्वीर हटाना केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के गिरते मूल्यों की ओर इशारा करता है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसे समाज में रहना चाहते हैं, जहां शहीदों का अपमान हो और उनके द्वारा किए गए योगदान को भुला दिया जाए। मदन मोहन मित्तल ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि अगर सरकार ने इस मामले को हल्के में लिया, तो वह इसे जन आंदोलन का रूप देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लाला लाजपत राय का अपमान सहन नहीं किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो वह इसे लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों और समाज के लोगों से अपील की कि वे शहीदों का सम्मान करें और ऐसे किसी भी कृत्य का विरोध करें जो हमारे शहीदों के बलिदान का अपमान करता हो। तो मैं अपने इतने बेटा काम कर रहा था अनंतपुर साहब,
ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ थे और ਨਾ शिष्टाचार ਨਾ राजनीति ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਐਡਾ बड़ा ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ और ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਵਨ ਲਿਫਟ ਵੀ ਲਵਾਈ ਔਰ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨਾਗੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 5 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਗੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਢੱਕਤਾ, ਦੂਜਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੇਪੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤੀ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਥਾ ਇਹ ਉਨ ਦਿਨਾਂ ਚ 150 ਸਾਲਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ था। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਇੰਨੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਓਪਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਐਡੀ ਬੜੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਥੀ ਔਰ ਮਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ। तो मैं फिर ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜੋ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਨੀਚੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲੇਗੀ। ਡੈਕੋਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ।